सोशल मीडिया पर 4 अलग-अलग वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो जाते हैं और जैसे ही ये वीडियो वायरल होते हैं पूरे देश भर में इस बात की चर्चा शुरू हो जाती है। हर कोई इस वीडियो के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार मामला क्या है। अगर हम पहले वीडियो की बात करें तो उस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि एक महिला है, उसके साथ एक बुजुर्ग महिला है और साथ ही एक लड़का है। वो लड़का उस महिला को लगातार पीट रहा है। ऐसा लग रहा है देखने में जैसे वो बुजुर्ग महिला भी उस महिला को पीटने में लगी हुई है। उस व्यक्ति ने हालांकि कपड़े पूरी तरह से नहीं पहने हुए हैं, उसके भी कहीं ना कहीं खून के धब्बे लगे थे, छींटे लगे थे। ये वीडियो बहुत तेज़ी के साथ जब वायरल हो रहा था, लोग तरह तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। ये वीडियो आता है, साथ में दूसरा वीडियो आता है। वीडियो कुछ इस तरह से होता है कि ऊपर की मंजिल से एक महिला है जो चीखते हुए नीचे उतर रही है सीढ़ी के रास्ते से, और उस पर आग लग रही है और वो भी बहुत तेज़ी के साथ वो धूं धूं करके जल रही थी। उसके कपड़े थे जल जल के टपक के बिल्कुल नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद एक तीसरा वीडियो होता है जो वायरल हो रहा था। वही महिला जो अभी कुछ देर पहले जल रही थी वो ज़मीन पर बैठी हुई है, उसके तन पर कोई कपड़े भी नहीं थे, बस वो कुछ कहने की स्थिति में थी लेकिन कुछ कह नहीं पा रही है। ऐसे ही एक चौथा वीडियो है जो वो तेज़ी के साथ वायरल होता है। दरअसल एक 6 साल का बच्चा है, तो 6 साल का बच्चा ये कह रहा है कि मेरी मम्मा के ऊपर कुछ डाला, उसके बाद पापा ने चांटा मारा और लाइटर से उसको जला दिया। दरअसल ये 4 वीडियो हैं। अगर इन चारों वीडियो को एक साथ जोड़ने की कोशिश करें और देखने की कोशिश करें तो ये पता चलता है कि ये निक्की भाटी की वीडियो हैं और पूरा देश आज निक्की हत्याकांड पर चर्चा कर रहा है। आज की इस कहानी के माध्यम से हम भी यही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार निक्की हत्याकांड का पूरा सच क्या है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला गौतम बुद्ध नगर के इलाके में ग्रेटर नोएडा लगता है। और ग्रेटर नोएडा में ही एक थाना है कासना, और कासना थाना क्षेत्र में एक गांव लगता है, इसका नाम है सिरसा। 21 अगस्त 2025 की शाम की ये बात है। दरअसल एक महिला है, नाम उसका कंचन भाटी है। दरअसल उसको ड्रिप चढ़ रही थी, उसको बोतल लग रही थी, शायद कई दिन से बीमार थी। आराम से वो चारपाई पे पड़ी हुई है और वो लेटी हुई थी। इसी बीच में उसी के घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी और चीखने चिल्लाने की आवाज़ में था कि बचाओ बचाओ बचाओ, इस तरह की आवाज़ें थी। उसने तत्काल प्रभाव से अपनी चढ़ती हुई जो बोतलें थी उसको सिरिंज को निकालने के बाद वो दौड़ती हुई जाती है। जाकर देखती क्या है कि उसी की छोटी बहन जिसका नाम निक्की है, निक्की दरअसल ऊपर की मंजिल पर है और उसमें आग लगी हुई थी, वो पूरी तरह से जली हुई थी। उसके जो कपड़े थे वो कपड़े बहुत बुरी तरह से जल रहे थे। उसके बाद वो सीढ़ियों के रास्ते उतर रही थी। इसी बीच में बहन ने रोते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए अपने बचाने की अपील की कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। इसी बीच में जो बड़ी बहन होती है जिसका नाम कंचन होता है, कंचन ने मोबाइल अपने हाथ से निकाला, उसका ये वीडियो अपने मोबाइल पर उतारना शुरू कर दिया। वो जैसे जैसे सीढ़ियाँ कम होती चली आ रही थी, ज़मीन पर आ जाती है, तो उसके बाद उसका बहन के हाथ में मोबाइल है। वो एक हाथ से तो अपनी बहन का वीडियो बना रही है और दूसरे हाथ से अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी थी और उसकी बहन लगभग 70% जल चुकी थी। जो उसके तन पर कपड़े थे वो भी जलकर ज़मीन पर गिर जाते हैं। आखिरकार वो करे तो क्या करे, तभी उसने अपने पिता को फ़ोन किया। जो उसके पिता हैं, उनका घर यहाँ से लगभग 17 किलोमीटर दूर है। पिता से कहा कि पिताजी कुछ इस तरह की बातें हो गई है, आप जल्दी से आ जाइए। बेटी को रोता हुआ, बिलखता हुआ देखकर आखिरकार पिता अपने साथ अपने परिवार के बाकी सदस्यों को लेकर पहुंचता है। बेटी कंचन ये कह देती है कि पापा, हम जो बहन है ना उसको लेकर यहाँ से पास में ही एक फोर्टिज हॉस्पिटल है, वहाँ लेके जा रहे हैं, आप सब वहाँ आ जाओ। अब से पहले कि परिवार के बाकी निक्की का हॉस्पिटल के अंदर इलाज शुरू हो जाता है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपको सदरजंग दिल्ली लेके चले जाओ, शायद वहाँ पर कुछ आराम मिल जाए, कुछ बात हो जाए। परिवार के लोग जब पहुँच जाते हैं और फोर्टिज ये मना कर देता है, तभी उसको यहाँ से दिल्ली हायर मेडिकल सेंटर की तरफ लेके जा रहे थे। लेकिन पिता के मन में एक आस थी कि एक हॉस्पिटल रास्ते में पड़ता है, इसका नाम कैलाश हॉस्पिटल में दिखा देते हैं, क्योंकि वहाँ पहुँचने में शायद देर हो जाएगी, बेटी को इलाज की ज़रूरत है। अब यहाँ कैलाश हॉस्पिटल जो कि नोएडा में है, वो वहाँ लेके जाते हैं। डॉक्टर लोग देखते कह देते हैं कि नहीं, वाकई हालत बहुत सीरियस है और आप इनको सफदरजंग में ही लेके चले जाइए, सफदरजंग में ही इनका इलाज हो सकता है। परिवार के लोग बस अपने उस दूरी जो थी इस हॉस्पिटल से लेके उस सफदरजंग दिल्ली के हॉस्पिटल की, बस ये चाह रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे किसी भी तरकीब से ये दूरी कम हो जाए, बेटी तत्काल प्रभाव से उस हॉस्पिटल पहुंच जाए, वहाँ इसका इलाज शुरू हो जाए और ये ठीक हो जाए, ये बच जाए। यही सोच रहे थे। जितनी तेज़ उस गाड़ियों को दौड़ा सकते थे दौड़ा रहे थे। गाड़ी भाग रही थी। दिल्ली के उस जाम से निकलते हुए सफदरजंग हॉस्पिटल के सामने पहुंच जाते हैं, लेकिन पता चलता है कि ये शायद बेटी
कि जो अंदर मूवमेंट था वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। फिर भी तसल्ली के लिए हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डॉक्टर जैसे ही उसकी नब्ज टटोल रहे थे, डॉक्टर कहते हैं कि हम आपकी बेटी को बचा नहीं सके। 21 और 22 में, ये 2 दिन में ये सब कुछ होता है। उसके बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। परिवार वाले सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये सब हुआ कैसे, क्यों हुआ। गांव के लोग भी जहां जहां तक ये बात पहुंच रही थी वहां वहां तक लोग परेशान हो जाते हैं। 23 अगस्त 2025 की शाम लगभग 4 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। ये कसाना कोतवाली के अंदर जस्टिस फॉर निक्की के नाम से बड़ी संख्या में तख्ती लेकर, अब चाहे ट्रैक्टर ट्रॉली हो, लगभग 10 बसों में भरकर जिनके गांव के लोग थे वो मौके पर आ जाते हैं। जो दादरी क्षेत्र का एक गांव लगता है, यहाँ से सब लोग इकट्ठा होकर अब पहुँच जाते हैं। उसके बाद फिर बाइकों पर हों या फिर पैदल हों, जैसा जिसका जैसा मौका लग रहा था वैसे वैसे लोग कसाना इस थाने में पहुँच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद बस एक ही बात कर रहे थे, जस्टिस फॉर निक्की। जस्टिस फॉर निक्की की आवाज़ें लग रही थीं। कंचन की तरफ से एफआईआर दी जा चुकी थी, और कंचन की तरफ से जब एफआईआर दी जाती है तो उसकी जो बहन निक्की होती है, निक्की के पति, निक्की की सास, निक्की के ससुर, निक्की के जेठ पर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। शायद अभी तक पुलिस की जो नींद थी वो पूरी तरह से टूटी नहीं थी, लेकिन देखते ही देखते पूरे देश भर में वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने शुरू हो जाते हैं। 4 वीडियो जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि पहला वीडियो एक महिला और अपने बेटे के साथ मिलकर उस निक्की को बहुत बुरी तरह से मार रहे हैं, पीट रहे हैं। हालांकि इस बीच में जो वीडियो बना रहा है उसके हाथ में बहुत ज़ोर से मारा जाता है ताकि वो वीडियो रिकॉर्ड ना कर सके, ये सबूत इकट्ठा ना कर सके, लेकिन वो वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है। और जो वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है तो वो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो जाता है। हालांकि इस वीडियो के बारे में ये कहा जाता है कि वो पुराना वीडियो है, इसे नई तरह से देखा जा रहा है। लेकिन एक और वीडियो है, एक जलती हुई महिला जब छत से सीढ़ी के रास्ते जब नीचे उतर रही है तो वो वीडियो भी बहुत तेज़ी के साथ वायरल होता है। उसके कपड़े जब पूरी तरह से जल जाते हैं, वो ज़मीन पर बैठी हुई है, उसकी उस दशा को देखने के बाद हर कोई हतप्रभ था, सोचने पर मजबूर था। शायद कोई ही ऐसा व्यक्ति हुआ जो इस दृश्य को देखने के बाद भावुक ना हुआ हो। और इससे भी भयानक दृश्य वो था जब एक 6 साल का बालक, निक्की का जो बच्चा था, वो ये कहने को तैयार हो जाता है कि मेरी माँ के ऊपर कुछ डाला गया, उसके बाद पापा ने चाटा मारा और लाइटर से आग लगा दी। जाहिर सी बात है, जो भी सुनेगा उसके बाद क्या होगा सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दरअसल ये सब जब चल रहा है, इसके बाद फिर नींद टूटती है। पुलिस वाले सक्रिय होते हैं और दादरी थाना क्षेत्र के रूपबास पचगाई की तरफ जब मीडिया वालों का रुख होता है, हर कोई ये कहानी की जानने के बारे में जुट जाता है कि आखिरकार क्या मामला है। तो पता चलता है कि दादरी थाना क्षेत्र के रूपबास गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम भिकारी सिंह होता है। भिकारी सिंह ने अपनी 2 बेटियों, एक का नाम निक्की होता है, दूसरे का नाम कंचन होता है, दोनों को ही डीपीएस एनटीपीसी में जब पढ़ाया, क्योंकि वाकई ये बहुत अच्छा स्कूल है। जब अपनी बेटियों को वो पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते बेटियां बड़ी हो जाती हैं। जो बड़ी हो जाती हैं उनकी शादी की बात चलती है। साल 2016 की बात है, ये उन दिनों की बात है जब देश भर में नोटबंदी लागू हो गई थी और बहुत सारे काम थे लोगों के जब इस बीच में रुक जाते हैं, बंद हो जाते हैं। लेकिन भिकारी सिंह ने सोच लिया था कि जब बेटियों की शादी की बात तय कर दी है तो वो वक्त पर ही करेंगे। आखिरकार वो तारीख आती है, दिसंबर का महीना था, साल 2016 की बात है। निक्की की और साथ ही कंचन के लिए लड़के मिल जाते हैं। यहाँ से लगभग 17 किलोमीटर दूर कसाना एक थाना क्षेत्र है, उसी का गांव लगता है सिरसा। 2 भाई हैं, 2 सगी बहनें हैं, कंचन और निक्की, और इधर रोहित भाटी और विपिन। बड़ी बहन का बड़े भाई से, छोटी बहन का छोटे भाई से रिश्ता तय हो जाता है, शादी हो जाती है। धूमधाम से शादी होती है। एक टॉप मॉडल स्कॉर्पियो दी जाती है, सोना दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, और जो मेहमान आए थे उनको भरपेट खाना दिया जाता है, और शादी बहुत अच्छे से धूमधाम से हो जाती है। अभी 1-1.5 साल ही बीता था। अभी जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे इस परिवार के कुछ जो रंग रूप थे वो निकल के सामने आने लगते हैं। बेवजह बताया जाता है कि झगड़ा शुरू हो जाता है, कभी कंचन के साथ मारपीट तो कभी निक्की के साथ मारपीट। हालांकि जब 2.5 साल हो जाता है शादी को, शादी के बाद आखिरकार निक्की को एक बेटा जन्म लेता है। जब बेटा होता है तो छोचक जैसी एक कुछ रीति रिवाज हैं, इनको मनाया जाता है। तो बताया जाता है कि डिमांड कर दी जाती है, बुलेट मोटरसाइकिल चाहिए। लेकिन जो भिकारी सिंह हैं उन अपनी बेटी पर जान छिड़कते हैं, इन्होंने बुलेट मोटरसाइकिल ही दी। वो सारी मांगे पूरी कर रहे थे जो वो कर रहे थे। अब ये घर के अंदर ये बताया जाता है कि ससुर जो है जिसका नाम सतवीर है वो परचून की दुकान चलाता है। रोहित जो बड़ा बेटा है वो कंपनी के लिए गाड़ी चलाता है। छोटा बेटा
विपिन है वो अपने पिता के साथ रहता है, लेकिन पिता के साथ कम शराब के नशे में वो ज़्यादा रहता है। घर कम, वो बाहर ज़्यादा रहता है। घर आता है तो शराब पी के आता है, और जब पी के आता है तो जाहिर सी बात है वो क्या कुछ करता होगा सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जो माँ है जिसका नाम दया है, वो घर में ही रहती हैं, वो हाउस वाइफ हैं। और इस तरह से जो और वक्त आगे बढ़ने लगता है, कंचन को भी 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं, लेकिन दोनों बहनें मिलकर एक प्लान बनाते हैं। और प्लान कुछ ऐसा होता है कि क्यों ना हम भी अपना नया काम करें, कुछ काम करेंगे, हाथ बढ़ाएंगे। जैसे एक पिक्चर में, एक पिक्चर नहीं बल्कि ऐड में एक आता है, ऐड आप लोगों ने देखा होगा कि एक आदमी है ना, एक औरत है, वो एक हाथ से तौलिया को निचोड़ने की कोशिश कर रही है, तभी उसका हस्बैंड आता है, वो दूसरे हाथ से तौलिया पकड़ लेता है और वो फिर उसको दोनों हाथों से मिलकर उसको निचोड़ते हैं, उसका पानी जो होता है। तो इससे ये एक आइडिया दिया जाता है कि अगर पति पत्नी दोनों मिलकर काम करें तो ज़्यादा पैसे कमाएंगे और ज़्यादा सुख सुविधाओं के साथ रहेंगे, बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन देंगे। यही सोचकर कंचन ने और निक्की ने सोचा कि क्यों ना हम भी अपना काम करें। और दोनों बहनें, ये दोनों सगे भाइयों के घर पर ही थीं, तो एक ने बुटीक का काम और दूसरे ने ब्यूटी पार्लर का काम करना शुरू कर दिया। जिस इनका घर है, ससुराल है, इस घर के अंदर नीचे वाले पोर्शन पे दुकान है, बीच वाले में रहते हैं, और सबसे टॉप फ्लोर पे जो तीसरी मंजिल है उस पर उन्होंने अपना एक स्टूडियो डाला और स्टूडियो के अंदर ब्यूटी पार्लर और बुटीक का काम करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे काम भी आगे बढ़ने लगता है। अब इनकम होने लगती है, अब यहाँ लड़कियाँ तैयार होने के लिए आने लगती हैं, दुल्हन भी तैयार होने के लिए आने लगती हैं, महिलाएं भी आने लगती हैं, लाखों रुपए की इनकम शुरू हो जाती है। और ये जो काम शुरू किया था, इन दोनों बहनों ने अपने पिता से कहा, और पिता का ये दावा है कि उन्होंने ही पैसे दिए थे बहनों को कि हाँ तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करोगे तो बच्चों को अच्छी से एजुकेशन भी दे पाओगे। ठीक वैसा ही होता है। अब आगे का वक्त बढ़ रहा था, ज़माना अब सोशल मीडिया की तरफ है। कौन नहीं चाहेगा कि सोशल मीडिया पर अपना वीडियो डाला जाए, और कौन नहीं चाहेगा कि अपना नाम रोशन किया जाए, ताकि लोग वीडियो देखने के बाद वहाँ आएंगे और इससे बिक्री बढ़ेगी, उससे व्यापार बढ़ेगा। शायद ये दोनों बहनों ने सोचकर इन्होंने यही काम किया था। और ये बताया जाता है कि जो उस गांव के आसपास के लोग थे, इन दोनों बहनों की उन वीडियो पर जो इंस्टाग्राम पर अपलोड की जाती थी, इन दोनों बहनों की उस काम को लेकर जो ब्यूटी पार्लर पे किया जाता था, इन दोनों बहनों के उस काम को लेकर जो बुटीक का काम किया जाता था, आसपास के लोगों को तकलीफें होने लगती हैं। एक तरफ ये जो लड़का है विपिन, उसको तकलीफ इस बात की होती है कि वो कुछ करता नहीं है, दूसरी तरफ तकलीफ इस बात की भी होती थी कि आसपास के लोग कहने लगते हैं कि तुम्हारी भाभी, तुम्हारी बीवी दिन भर देखो इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाती रहती हैं, ये काम करती हैं, वो काम करती हैं। अब कहीं ना कहीं इसकी जो ईगो थी वो हर्ट होने लगती है, परेशान होने लगती है। वो इसी बात पर वो रोक टोक करना है, और वो सब अपनी पत्नी को भी रखता है, अपनी भाभी को रोकने की भी कोशिश करता है। जब ये नहीं रुकते हैं तब शायद इनके बीच में मनमुटाव की स्थिति कुछ इस कदर पैदा हो जाती है कि अब लगने लगता है कि कोई ना कोई बहाना होता था। वो बाहर जाता है, शराब पीता है, शराब पी के घर आता है, मारपीट करता है। ऐसा तो उनके पड़ोसी भी कहते हैं कि वो शराब पीना उसकी एक आदत में बन गया था। लेकिन आसपास के लोग ये भी कहते हैं कि इंस्टाग्राम पर वीडियो डालना ये सभ्य घर के लोगों का काम नहीं है, ये जो मिडिल फैमिलियां हैं वो तो बिल्कुल नहीं करते। हाँ, छोटे स्तर के लोग करते होंगे सो करते होंगे, या बहुत हाई प्रोफाइल लोग करते होंगे तो करते होंगे, लेकिन छोटे स्तर के जो बीच मीडियम दर्जे के लोग हैं उनको ये काम नहीं करना चाहिए। बहन बेटियों को इस तरह के वीडियो नहीं बनाना चाहिए। पड़ोसी इस तरह की बात भी करते हैं, पड़ोसी ये भी बताते हैं कि हाँ वो शराब पीने का आदी भी है। अब इस तरह की बातें हैं, लगातार ये समाज में अलग अलग तरह की बातें भी चलने लगती हैं। मारपीट होती है तो पापा इससे लड़कियों को लेकर अपने साथ चले जाते हैं, बात समाज तक पहुंचती है। समाज वाले कहते हैं कि एक छोटी बेटी को एक बेटा है, बड़ी बेटी को 2 बच्चे हैं, आखिरकार कब तक ये अपने घर पर रखोगे, एक काम करो इन्हें वापस भेज दो। वो खुद भी आते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, कहते हैं कि हम अपने इन्हें लेके जाना चाहते हैं। परिवार के लोग मान जाते हैं, क्योंकि जब समाज में बात पहुंच जाती है तो समाज की बात तो माननी ही पड़ती है। लेकिन यही कारण था कि बात समाज तक थी, इसलिए थाने चौकी तक बात नहीं पहुंच रही थी। बात आगे बढ़ने लगती है, लेकिन निक्की हर दिन कोई ना कोई सफ़र कर रही थी, उसे हर दिन किसी न किसी परेशानी समस्या से जूझना पड़ रहा था। यही कारण था कि उसके अगर उसकी बेटे की बात माने तो, क्योंकि 6 साल का जो उसका बेटा है वो कहता है कि पापा ने पहले थिनर डाला, यानी कि कुछ डाला था ऐसा चीज़, उसके बाद मम्मी को मारा, मारने के बाद उसे लाइटर से आग लगा दी, जला दिया, यानी कि पापा ने ही बेटी को मारा है, ये पापा ने ही माँ को मारा है, यदि बेटे की बात माने तो। लेकिन अगर मीडिया वालों ने जब उसके गांव का रुख, कसाना का रुख किया, उस सिरसा का रुख किया, वहाँ के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि जो विपिन है वो अपने पिता के साथ बैठा हुआ है दुकान पर, और जो बड़ा वाला बेटा है रोहित, जो यहाँ नहीं है बल्कि अपना वो ड्यूटी पर है, काम पर है। जो माँ है वो सामने दुकान पर दूध लेने के लिए गई है। और ये सब हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सीसीटीवी कैमरे में ये सब कुछ कैद हो चुका है। घर के अंदर तो सिर्फ कंचन है, उसकी बहन है, और जब उसकी बहन ने ये खुद से ये सब कुछ किया है
तो कंचन को बचाना चाहिए था, वीडियो नहीं बनाना चाहिए था। लेकिन कंचन इस बात को कहती है कि वीडियो ना बनाए तो क्या करें, वो अपने भाई को दिखाना चाहते थे कि उसकी बहन के साथ हुआ क्या है, क्योंकि ये लोग मुकर जाएंगे और अभी भी कई तरह के सवाल उनकी बात पर खड़े कर रहे हैं, तो बाद में कितना मुकरेंगे। इसलिए उसने कहा कि मुझे मजबूरी में सबूत इकट्ठा करना पड़ा था। हालांकि ये बात कितनी सच है कितनी नहीं है, लेकिन इंस्टाग्राम से ये लड़ाई शुरू होती है, युद्ध शुरू होता है और बेरोजगारी से शुरू होता है, क्योंकि उसके पास कोई रोजगार नहीं था, उसके पास कुछ काम नहीं था, सिर्फ हवाबाजी थी और वो हवाबाजी करते हुए इधर से उधर घूमता था। ये दावा किया जा रहा है कि साल 2024 की बात है, वो एक लड़की के साथ था और उसे किसी लोगों ने पकड़ा और पकड़ने के बाद बहुत बुरी तरह से पीटा। लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, वो घर परिवार के ही लोग थे। घर परिवार के लोगों को जब ये सूचना मिलती है कि विपिन इस तरह से शराब पी के घूम रहा है, तो घर वालों ने पीछा किया, उसको पकड़ा और सफ़ेद कपड़ों में जो लड़की बताई जा रही है वो उसी की पत्नी थी। अब ये पुलिस की जांच का विषय है, आखिरकार क्या मामला है क्या नहीं। दोनों बहनों ने तो आत्मनिर्भर बनने की बात की थी। देश की सरकार भी यही बात करती है कि आत्मनिर्भर बनो, अपना काम करो, पैसे कमाओ। और वो दोनों बहनें काम धंधा करती हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियो डालकर अपने उसका प्रचार प्रसार करती हैं। लेकिन शायद ये घर वालों को पसंद नहीं आता, और पसंद भी क्यों आएगा। देश के 50 करोड़ से ज़्यादा लोग इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बिजी हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपना हुनर दिखा रहे हैं। अगर ये दोनों बेटियां ऐसा काम करती हैं तो इसमें समाज के उन लोगों को एतराज़ क्यों है? नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कोई बात थी, किसी वीडियो पर एतराज़ था, तो समझा सकते थे, बता सकते थे, ताकि शायद इतनी बड़ी बात नहीं होती। लेकिन जब मीडिया का दबाव पड़ता है, जब देश भर में मामला हाईलाइट हो जाता है, तब पुलिस इस विपिन को गिरफ्तार करती है और वो पुलिस की कस्टडी से भागने की कोशिश करता है। चौकी इंचार्ज की पिस्टल छीनता है और चौकी इंचार्ज पे चला देता है। लेकिन पुलिस ने उस जवाबी कार्रवाई में आखिरकार उसके पैर में गोली लगती है, उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। माँ को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, पिता को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, और जो विपिन का बड़ा भाई होता है उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन सवाल एक उठ रहा है, इस मामले में निक्की की तो मौत हो चुकी है, वो तो मर चुकी है, उसका बेटे की परवरिश कैसे होगी आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। साथ ही कंचन के 2 बच्चे हैं, उनकी परवरिश कैसे होगी, कंचन की ज़िंदगी आगे कैसे कटेगी, ये भी सवाल है। काश समाज के लोगों ने बैठाकर दोनों परिवारों को अगर सही से सही रास्ता दिखाया होता, तो आज ये परिवार बर्बादी की कगार पर नहीं होते। एक नहीं बल्कि दोनों ही परिवार बर्बादी की कगार पर हैं। एडीसीपी सुधीर कुमार कहते हैं कि अगर कोई परिवार में दिक्कत थी, परेशानी थी, तो थाने आना चाहिए था, शिकायत दर्ज करनी चाहिए थी, और हम लोग साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया जो कहता है हम उस पर नहीं, बल्कि हम एक एक साक्ष्य को जुटाएंगे, और जो भी दोषी होगा उस दोषी के खिलाफ चार्जशीट लगाकर मामला अदालत पहुंचेगा, और जो आरोपी होंगे उनको सजा दिलाने की कम से कम समय में कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। बेटियों को जो पढ़ाया जाता है, बेटियों को बढ़ाने की बात की जाती है, लेकिन जब बेटी अपने घर में होती है, कुछ भी करती है, तो शायद माँ बाप को उतना बुरा नहीं लगता। जब बेटी दूसरे के घर पहुँच जाती है, तब ना जाने क्यों सास ससुर बाकी आसपास के लोगों को उस बहू के अंदर तमाम तरह के खोट नजर आने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपकी बेटी जब घर में होती है तो बेटी जैसी लगती है, जब बहू को भी आप बेटी ही समझेंगे तो शायद ये झगड़े, फसाद, मनमुटाव कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ अच्छा ही चलता रहेगा। जाते जाते ये हरियाणा के रहने वाले पुष्पा हैं, साथ ही सुबोध सिंह हैं, और हरिद्वार के रहने वाले दीक्षांत हैं। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें नागेंद्र कुमार हैं, संयोगिता रानी हैं, खुशमान हैं, संध्या हैं, रुस्तम कुरैशी हैं, फरहान खान, कपिल गुप्ता हैं, कपिल भाटी, नबी हसन, आकिब खान, फैज़ान खान, मोहम्मद फुरकान अलवी, सतीश प्रजापति, लाल बिहारी, किरणपाल सिंह, जुबैर खान, नारायण दास, कमलेश सिंह, दीपक तिवारी, संदीप कुमार, विवेक सैनी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।